मुस्लिम समुदाय को कमजोर करने का एक साजिश है और ये साजिश आरएसएस और भाजपा का है। हम लोगों को ये आवाज उठाना होगा कि आज इनके वक्फ बोर्ड में संशोधन हुआ है, कल हिंदू धर्म में संशोधन होगा और हमें कमजोर कर दिया जाएगा और आरएसएस इस देश में राज करेगा, ये हम लोग होने नहीं देंगे। हमने अंग्रेजों मोदी सरकार अगर गरीब मुसलमानों को फायदा होगा तो क्यों नहीं मुस्लिमों के लिए कोई कानून लाया, क्यों नहीं मुस्लिमों के लिए भोजन का अधिकार लाया, क्यों नहीं मुस्लिम के लिए शिक्षा अधिकार हो रहा है वक्फ बिल के खिलाफ में। आज झारखंड के उपराजधानी दुमका की धरती से भी इसकी शुरुआत हो गई है और हमारे साथ में कांग्रेस के जिला अध्यक्ष महेश रामचंद्र वंशी जी हैं। तो कैसे देखते हैं कि ये जो कानून जो में बदलाव किया गया, वक्फ बिल के में बदलाव किया गया है, किस तरह से देखते हैं इसको? देखिए, ये वक्फ बिल में जो संशोधन किया गया है ये तो बाबा साहब के संविधान को इन्होंने जो है चोट किया है, क्योंकि बाबा साहब के संविधान में ये निहित है कि इस देश में चाहे वो मुस्लिम हो, हिंदू हो, ईसाई हो, चाहे वो क्रिश्चियन हो, कोई भी धर्म के लोग हैं, उसको ये अधिकार है कि अपने धर्म की रक्षा और अपने धर्म के प्रति वो हमेशा सजग रहे और अपने धर्म के अनुसार वो जिए। लेकिन जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस देश में आई है, इस देश की भाईचारा को इन्होंने खंडित करने का काम किया है और ये वक्फ बोर्ड जो बिल इन्होंने संशोधन किया, ये बिल्कुल काला कानून बनाया है। अगर मान लीजिए इस देश में बहुत सारे हिंदुओं का ट्रस्ट है, क्या उस ट्रस्ट में 2 मुसलमान मौलानाओं को घुसा दिया जाए? ये कहीं से उचित होगा? आप मेरे वक्फ बोर्ड में संशोधन करके और दूसरे कम्युनिटी के लोगों को वहाँ मालिक बना दिए, ये कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हम धर्मनिरपेक्ष के संविधान को मानने वाले लोग हैं। इस देश में आज़ादी में मुस्लिमों का भी उतना ही अधिकार है जितना हिंदुओं का अधिकार है। इस देश के धर्मनिरपेक्षता को जो तोड़ेगा, इस देश का नागरिक कभी बर्दाश्त नहीं करेगा, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो सिख हो, चाहे वो ईसाई हो। हम बर्दाश्त करने के मूड में नहीं है और जब तक ये कानून वापस नहीं होगा, हम सब लोग सड़क से लेकर संसद तक आंदोलन करते रहेंगे और इस सरकार को हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई मिलकर करेंगे इस सरकार की सफाई। तो ये क्या मकसद है इस बिल को संशोधन करने इस बिल को संशोधन करके हमें कमजोर करने का काम है। हमको हमारे घर में घुस कर हमको कमजोर करने का काम है और ये नरेंद्र मोदी की सरकार, चाहे वो 3 तलाक की मामला हो, चाहे वो वक्फ बोर्ड का मामला हो, चाहे किसानों के साथ सम्मति कानून का बात हो, सारे समुदाय को इन्होंने चोट करने का काम किया है। चाहे वो हिंदू समुदाय हो, मुस्लिम समुदाय हो, क्रिश्चियन समुदाय हो, आदिवासी। आप देख रहे थे रघुवर दास की सरकार थी, कैसे CNT SPT एक्ट पर इन्होंने चोट किया। जब कांग्रेस ने आवाज उठाई तब ये चुप हो गए, बंद कर दिया उसको संशोधन करने का। तो उसी तरह भारत के तमाम लोगों को ये आवाज उठाना होगा कि आज इनके वक्फ बोर्ड में संशोधन हुआ है, कल हिंदू धर्म में संशोधन होगा और हमें कमजोर कर दिया जाएगा और आरएसएस इस देश में राज करेगा, ये हम लोग होने नहीं देंगे। हमने अंग्रेजों से लड़ाई लड़ी है, इस नए अंग्रेज से लड़ने में भी हम लोग पीछे नहीं। मोदी सरकार कह रही है कि गरीब मुसलमानों को इससे बहुत फायदा होगा। ये मोदी सरकार अगर गरीब मुसलमानों को फायदा होगा तो क्यों नहीं मुस्लिमों के लिए कोई कानून लाया, क्यों नहीं मुस्लिमों के लिए भोजन का अधिकार लाया, क्यों नहीं मुस्लिम के लिए शिक्षा अधिकार लाया, क्यों नहीं मुस्लिम महिलाओं को टिकट दिया गया संसद में, क्यों नहीं मुस्लिम महिलाओं को विधानसभा भेजा गया? केवल ये झूठी बात करके मुस्लिमों को बरगलाने का काम किया है और मुस्लिम को मुस्लिम से अलग करने का काम। कुछ लोग ही कब्जा कर रखे हुए वक्फ की जमीनों पर। नहीं, ये बात बिल्कुल गलत है। आप देख लीजिए ना, बोलता है हेराल्ड में 5000 करोड़ की संपत्ति है, जबकि आयकर विभाग ने 400 केवल करोड़ की संपत्ति दर्ज की है और ये 5000 करोड़ की बात कर। ये झूठी सरकार है, ये देश को तहस-नहस कर रहा है। दिक्कत हो जा रहा है कि जब गरीब लोगों, गरीब मुसलमानों नहीं, ये झुटलाया जा रहा है। कहीं कोई गरीब मुस्लिमों को इससे कोई फायदा नहीं है। ये पूरे मुस्लिम समुदाय को कमजोर करने का एक साजिश है और ये साजिश आरएसएस और भाजपा का है। हम लोग सफल। क्या डर लगता है कि जमीन किसको दे दिया जाएगा? नहीं, ये जमीन किसको नहीं, ये जब हमारी है, मेरे पिताजी का जमीन है, बाबा साहब ने जो संविधान हमें दिया है, वो आप बांटने वाले कौन होते हो? आप कानून का संशोधन करने वाले कौन होते हो? आप कानून को तोड़ रहे हो, आप बाबा साहब के संविधान को मिटा रहे हो और इस देश को तोड़ने का काम। कैसे रोकिएगा? हम रोकेंगे जनबल के साथ, हम जनबल के साथ रोड में उतरेंगे। हम बाबा साहब के संविधान को छाती पर लगा
सड़क पर उतरेंगे और इसको रोक के रहेंगे। जिस तरह किसानों का काला कानून वापस हुआ है, वक्फ बोर्ड का काला कानून भी इस देश से वापस लेना पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट भी मामला पहुंचा है। सुप्रीम कोर्ट मामला पहुंचा है। आप देख लिए सुप्रीम कोर्ट के बारे में बड़बोला सांसद ने क्या कहा। सुप्रीम कोर्ट को भी कमजोर किया जा रहा है। मतलब कहने का है कि केवल और मोदी, आप जानते हैं ना, हिटलर का जब नहीं चला इस देश में आई, जबकि इस विश्व में ये मोदी क्या चीज है। हम लोग समूल जड़ के साथ इसको उखाड़ कर फेंकेंगे। चलिए, समूल जड़ को उखाड़ फेंकेंगे। और आज जो है वक्फ बिल के खिलाफ में उप राजधानी दुमका में इसके खिलाफ प्रदर्शन की जा रही है। तस्वीरों में आप देख रहे हैं कि काफ़ी संख्या